तो दोस्तों चाइना के चक्कर में फटीचर मालदीव भारत से तो भिड़ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत एक बहुत ही विशालकाय देश है और इस समय की स्पेशली अगर बात की जाए तो भारत किसी भी मोर्चे पर बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी दोस्तों भारत ने कुछ ऐसा किया है, केवल 24 घंटों के अंदर मालदीव को चाइना के साथ बिल्कुल पीछे से घेर लिया है और ये कहा जा सकता है इस समय कि हिंद महासागर में भारत को एक नया मालदीव मिल गया है और बिल्कुल मालदीव के बैकयार्ड में। और इसके साथ साथ जो सोमालिया में टर्की नाम का नया प्रॉब्लम निकल कर आया है उसे भी काउंटर करने के लिए वहीं से हम लोग हमारे कदम उठा पाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कि ऐसा कौन सा मूव चला है भारत ने। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है मॉरिशस और भारत के संबंध जो है वो ऐतिहासिक है, हम सभी जानते हैं। काफी बड़ी मात्रा में भारतीय वहां पर रहते भी हैं और उनके ऊपर भारत का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है। इसके अलावा भारत द्वारा एक नीति बनाई गई है, आपने नाम सुना होगा सागर नीति का या फिर सागर इनिशिएटिव का, और इसका फुल फॉर्म एक्चुअली है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। यानी हमारे नेबरहुड में हमारे आसपास जितने भी देश हैं उन सभी की प्रगति वगैरह के लिए भारत प्रतिबद्ध रहेगा। इसके अलावा भारत मॉरिशस को फॉरवर्ड अफ्रीका के नजरिए से भी देखता है। यहाँ की आबादी का टोटल 70% भारतीय मूल के लोगों का है। इस समय जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रविंद जुगनाथ है। यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सरकार भी एक भारतीय चला रहे हैं। अगर अन्य किसी देश के इतने सारे नेशनल्स किसी देश में बस जाते तो अभी तक उसे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट कर लिया होता, लेकिन चूंकि भारतीयों को ऐसा काम नहीं आता, इस वजह से हम लोग मॉरिशस को अपने मूल्यों के साथ ही रहने देना पसंद करते हैं। लेकिन उसके साथ संबंध इतने अच्छे हैं कि उसके जरिए हम लोग बड़ी आसानी से चाइना, पाकिस्तान, मालदीव और टर्की के नेक्सस को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन आप मैप में देख ही पा रहे हैं। बिल्कुल आपको मालदीव के ठीक पीछे मॉरिशस बसा हुआ मिल जाएगा। अब चूंकि भारत और मॉरिशस के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं, इस वजह से भारत द्वारा भी इन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती है और कई तरह के पैक्ट भी दोनों देशों के बीच में साइन हो रखे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा मॉरिशस को अपने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर भी लीज पर देने के लिए ऑफर वगैरह किया गया है। ठीक वैसी फैसिलिटी जैसे कि हम लोग मालदीव, श्रीलंका वगैरह को दिया करते हैं। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है 29 फरवरी को, यानी जब मालदीव के अंदर से ऑफिशियली भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी होती है और सिविलियन टेक्नीशियंस को हम लोग मालदीव भेजते हैं अपने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वगैरह के मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए। ठीक उसके 24 घंटों के बाद भारत द्वारा मॉरिशस के अंदर एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया जाता है। इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भारत अपने लिए करेगा और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से भारतीय नौसेना भी ऑपरेट कर पाएगी। जी हाँ, यानी ये एक तरह से हमारे लिए, हमारी नौसेना के लिए एक अड्डा बन जाएगा। और इन सब की शुरुआत वर्ष 2021 से ही कर दी गई थी। जी हाँ, फरवरी 2021 में भारत और मॉरिशस के बीच में समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों को, रणनीतिक रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक पैक्ट साइन किया गया था। इसे बिल्कुल आप टर्की, सोमालिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। उतना ज्यादा इफेक्टिव तो ये पैक्ट नहीं था, लेकिन बड़ी आसानी से भारतीय नौसेना वहां रहकर ऑपरेट कर सकती है, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है और इसी के तहत हम लोगों ने इस नई एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया है। बताया जा रहा है कि आगालेका हवाई पट्टी और साथ ही सेंट जेम्स जेट्टी, इन दोनों ही स्थानों का इस्तेमाल भारत अपने परिचालन के लिए कर सकेगा और ये परिचालन होगा नौसेना के युद्धपोतों का। तो इससे मॉरिशस को भी सिक्योरिटी मिल जाएगी भारतीय नौसेना की और भारत का काम भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि मालदीव और चाइना के नेक्सस को पीछे से घेरने के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि फ्रंट साइड की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था INS जटायु का, जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर मौजूद है, जिसे अभी अभी डेवलप किया गया है और 4-5 मार्च को इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। तो अगर चाइना अब मालदीव के अंदर आकर अपना कोई सैन्य बेस, नेवल बेस वगैरह स्थापित करता है तो उसे आगे से और पीछे से दोनों ही जगहों से घेरा जा सकता है, दोनों डायरेक्शन से घेरा जा सकता है और इन सब से भारत को मिलेगी मजबूत ग्रिप। साथ ही यहाँ से सोमालिया भी और नजदीक पड़ेगा। तो टर्किश नेवी भी अगर किसी तरह की भारत विरोधी गतिविधि करने की कोशिश करती है तो उसे भी यहाँ से काउंटर किया जा सकेगा। रेड सी भी यहाँ से काफी पास पड़ेगा। तो इस पूरे रीजन के ऊपर भारत का जो वर्चस्व है वो पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से मॉरिशस को इस समय हिंद महासागर का दूसरा मालदीव भारत के लिए बताया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।